लुट्टो और फुट्टो की तरह वो माल गनीमत को लूट रहे हैं। तेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, और अंदाजा करें जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो इलेक्शन ही नहीं जीता। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीता, डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से इलेक्शन जीती। तमाम सीटें झुर्लू के जरिए इनको दी गई। इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारे इदारे हैं, हम इदारों के पास सबूत लेकर जाएंगे और एक एक सबूत दिखाएंगे ताकि ये जुल्म मैं कह रहा हूं अवाम पे हुआ है, 25 करोड़ अवाम पे हुआ है। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जेल के अंदर रहकर इमरान खान ने ये इलेक्शन इन सब जो पीडीएम को चोरों के टोले थे जो इकट्ठे थे उनको हरा दिया, और आज फिर वही लोग दोबारा इकट्ठे होकर माल गनीमत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस तरह लोग, क्योंकि इनके स्टेक्स यहां पे नहीं है। सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला और वजीर बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। इंशाअल्लाह इसी असेंबली में हम अपना मैंडेट वापस लेकर इन्हीं इदारों से इंशाअल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। आज के केस के मुतालिक चूंकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है, और क्योंकि मैं तो सिर्फ इसलिए कि इस केस के मुतालिक बात बाद में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं धांधली के हवाले से, अपने हल्का NA 163 के हवाले से, और इंशाअल्लाह मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और हमारी पार्टी भी जाएगी। हर जगह पे हम इंशाअल्लाह ऑनरेबल जजेस के सामने, आला अदलिया के सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसके जरिए ये पता चल सकेगा कि ये इलेक्शन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूं, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है। उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन अपने हल्के का पूरे मीडिया को कहता हूं, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हल्कों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहां पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल के बेटे को तीसरे से पहले पे कर दिया गया। 40,000 से मेरे से हार रहे। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो साथ में ये बता दें, पीपल्स पार्टी के जो सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसकी कैसे बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूं, 4-4 बारियां ली हैं, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, खुद इन्होंने अपने मोहल्लात बना लिए हैं। अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 21 सीटें लेने के बावजूद हुकूमत शादी भी नहीं की गई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई। क्या वजह? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूं, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ। हां, हमारे साथ आए एक एजेंडे पे जो आना चाहता है, वो है धांधली, वो है झुर्लू। उसके साथ आए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। लुट्टो और फुट्टो की तरह वो माल गनीमत को लूट रहे हैं। तेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, और अंदाजा करें जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो इलेक्शन ही नहीं जीता। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीता, डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से इलेक्शन जीती। तमाम सीटें झुर्लू के जरिए इनको दी गई। इंशाअल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाअल्लाह, हमारे इदारे हैं, हम इदारों के पास सबूत लेकर जाएंगे और एक एक सबूत दिखाएंगे ताकि ये जुल्म मैं कह रहा हूं अवाम पे हुआ है, 25 करोड़ अवाम पे हुआ है। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जेल के अंदर रहकर इमरान खान ने ये इलेक्शन इन सब जो पीडीएम को चोरों के टोले थे जो इकट्ठे थे उनको हरा दिया, और आज फिर वही लोग दोबारा इकट्ठे होकर माल गनीमत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस तरह लोग, क्योंकि इनके स्टेक्स यहां पे नहीं है। सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला और वजीर बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। इंशाअल्लाह
इसी असेंबली में हम अपना मैंडेट वापस लेकर इन्हीं इदारों से इंशाल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। आज के केस के मुतालिक चूंकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है, और क्योंकि मैं तो सिर्फ इसलिए कि इस केस के मुतालिक बात बाद में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं धांधली के हवाले से, अपने हल्का NA 163 के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और हमारी पार्टी भी जाएगी। हर जगह पे हम इंशाल्लाह ऑनरेबल जजेस के सामने, आला अदलिया के सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसके जरिए ये पता चल सकेगा कि ये इलेक्शन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूं, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है, उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन अपने हल्के का पूरे मीडिया को कहता हूं, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हल्कों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहां पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया के बेटे को तीसरे से पहले पे कर दिया गया। 40,000 से मेरे से हार रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिर में ये बता दें, पीपल्स पार्टी के जो सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसको कैसे बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूं, 4-4 बारियां ली हैं, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, खुद इन्होंने अपने मोहल्लात बना लिए हैं। अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर बशीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 21 सीटें लेने के बावजूद हुकूमत शादी भी नहीं की गई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई। क्या वजह? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूं, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ। हां, हमारे साथ आए एक एजेंडे पे, जो आना चाहता है वो है धांधली, वो है झुरलू। उसके साथ आए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। लुट्टो और फुट्टो की तरह वो माले गनीमत को लूट रहे हैं। तेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, और अंदाजा करें जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो इलेक्शन ही नहीं जीता। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं जीता, डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से इलेक्शन जीती। तमाम सीटें झुरलू के जरिए इनको दी गई। इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारे इदारे हैं, हम इदारों के पास सबूत लेकर जाएंगे और एक एक सबूत दिखाएंगे, ताकि ये जुल्म मैं कह रहा हूं अवाम पे हुआ है, 25 करोड़ अवाम पे हुआ है। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जेल के अंदर रहकर इमरान खान ने ये इलेक्शन इन सब जो PDM को चोरों के टोले थे जो इकट्ठे थे उनको हरा दिया, और आज फिर वही लोग दोबारा इकट्ठे होकर माले गनीमत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस तरह लोग, चूंकि इनके स्टेट्स यहां पे नहीं है, सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला और वजीर बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। इंशाल्लाह इसी असेंबली में हम अपना मैंडेट वापस लेकर इन्हीं इदारों से इंशाल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। आज के केस के मुतालिक चूंकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है, और क्योंकि मैं तो सिर्फ इसलिए कि इस केस के मुतालिक बात बाद में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं धांधली के हवाले से, अपने हल्का NA 163 के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और हमारी पार्टी भी जाएगी। हर जगह पे हम इंशाल्लाह ऑनरेबल जजेस के सामने, आला अदलिया के सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसके जरिए ये पता चल सकेगा कि ये इलेक्शन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूं, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है, उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन अपने हल्के का पूरे मीडिया को कहता हूं, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हल्कों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहां पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया के बेटे को तीसरे से पहले पे कर दिया गया। 40,000 से मेरे से हार रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी।
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। प्रशासन में ये बता दें पीपल्स पार्टी के जो सदर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसकी कैसे बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूँ, 4-4 बारियां ली हैं, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, खुद इन्होंने अपने मोहल्लात बना लिए हैं, अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। शौकत बशीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 21 सीटें लेने के बावजूद हुकूमत सादी भी नहीं की गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई, क्या वजह? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूं, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना एमक्यूएम के साथ। हां, हमारे साथ आए एक एजेंडे पे जो आना चाहता है, वो है धांधली, वो है झुरलू, उसके साथ आए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी।